सिर में चोट लग गई। अब आतंक हो जाएगा। गाड़ी खड़ी है, वीडियो बना दो तुम। बोला कि फौजी वौजी तो चोर होते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया, तो कॉलर मुझे छुड़ाया और तो ये फट गया और मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो फोन छुड़ा लिया, मेरे हाथ में खींच लिया और 2-4 लोग और बुला के मुझे गाड़ी में डाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से पिछले 3-4 दिनों में 2 बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। एक खबर कानपुर से और दूसरी बुलंदशहर से, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के 2 जवानों को उनके साथ बदसलूकी की गई, उनकी पिटाई की गई। एक मामले में पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने एयरफोर्स के जवान को पीटा इतना कि उनके कान का पर्दा फट गया। वो वीडियो मैंने आप सबको दिखाया था, आई होप आपने देखा होगा। और दूसरा मामला जो था वो भी बहुत चौंकाने वाला था। बुलंदशहर से मामला था, जहां पर एयरफोर्स जवान अपने पिता के साथ अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बारात सड़क में खड़ी हुई थी, उन्होंने हॉर्न बजाया कि आप साइड हो जाइए, और इतने में बाराती इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने फौजी और पिता की पिटाई कर दी। सिर में चोट लग गई। अब आतंक हो जाएगा। गाड़ी खड़ी है, वीडियो बना दो तुम। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथम सिंह रजौरा है। कहाँ तैनात है, कौन सी फोर्स में तैनात है? मैं जी एयर फोर्स में कॉर्पोरल पद पे दिल्ली में फिलहाल तैनात हूँ। क्या मामला हुआ है? वीडियो है जी, मैं अपने पिताजी के साथ हमारे ग्राम स्थान खंदोई में एक फंक्शन अटेंड करने गया था। मेरे पिताजी श्री जितेंद्र सिंह सन ऑफ राज सिंह एक प्रधान अध्यापक हैं। हम वहाँ से अपने निवास स्थान जहांगीराबाद के लिए आ रहे थे, अमरगढ़ के रास्ते। बीच में अमरगढ़ में एक बारात की चढ़ाई हो चुकी थी, उसमें काफ़ी जमावड़ा वहाँ पे इकट्ठा हो रखा था। तो हमने साइड मांगने के लिए जैसे मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उनमें से कुछ लोग उसका विरोध करने लगे और मेरे बोनट पे उन्होंने हाथ मारे काफ़ी। इस चीज़ का विरोध करने के लिए मैंने दोबारा से हॉर्न बजाया तो उनमें से कुछ लोग आके मेरी खिड़की पे मेरे को गाली गलौज करने लगे और दूसरी तरफ मेरे पिताजी के साथ भी गाली गलौज करने लगे। फिर इसका विरोध करने पे उन्होंने मेरी खिड़की खोलने की कोशिश की और मेरे को बाहर निकाला और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। और उसके बाद पीछे से किसी ने मेरे सर पे डंडा मारा है। 20-25 लोग हमारे ऊपर वहाँ पे टूट के पड़े हैं और स्टील रॉड से और डंडों से काफ़ी हमारे पिटाई की उन्होंने वहाँ पे। मेरे को हेड इंजरी आई है, मेरे को 3 टाँके आए हैं और पापा को भी काफ़ी चोट लगी है। पुलिस ने आपका मामला दर्ज कर लिया? हाँ जी, पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है ना दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इमेज इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की समाज में रह गई है? जो लोग फौज के अंदर जाने की सोच रहे होंगे वो भी तो सोच रहे होंगे कि यार जिसका दिल करता है वही तो फौजी को पीट कर चला जाता है, तो फौज में जाने का फायदा क्या? एक वक्त था जब समाज में फौजियों की इज्जत होती थी। हमने भी बहुत दिन देखे हैं जब हम छुट्टी काटने अपने घर आते थे तो गांव के किसी भी घर में चले जाते तो इतनी इज्जत मिलती थी, जैसे लगता था कि यार वाकई में हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। लेकिन आज ऐसा वक्त आ चुका है जहां पर फौजियों को जिसका दिल कर रहा है वही 2 थप्पड़ मार के चला जा रहा है। और जिन्हें हमारी रखवाली, हमारे परिवारों की रखवाली करनी है, यानी कि पुलिस, वो ही हमारी दुश्मन बनी हुई है। कई इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर आर्मी जवान, जेसीओ, जनरल, कर्नल सबके साथ पुलिस ने मारपीट की है। तो एक तो इस देश के अंदर अब युवा अग्निपथ स्कीम की वजह से पहले ही फौज के अंदर नहीं आना चाहता, और ऊपर से इस प्रकार के अगर इंसिडेंट होंगे तो यकीन मानिए यह देश के लिए खतरा होगा। ये जो ट्रेंड चला है ना कि जिसका दिल आए वही फौजी पे हाथ उठा रहा है, ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है। कल रात 11 बजे वापस आ रहा था, कभी हाईवे पे मिलन के हाईवे में वाइट बोलेरो लगी, कौन हो? मैंने बोला मेरा नाम किसान है। तो बोले तुम्हारे पापा क्या करते हो? मैंने बोला मेरे पापा नहीं है। तो बोला कि कोई बाप का नाम तो होगा। तो मैंने कहा सर सही से बात तो कर लो, मेरी फौजी हो। तो बोला कि फौजी वौजी तो चोर होते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया, तो कॉलर मुझे छुड़ाया और
तो ये फट गया और मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो फोन छुड़ा लिया, मेरे हाथ में खींच लिया और 2-4 लोग और बुला के मुझे गाड़ी में डाल के थाने ले आए। रात में यहाँ पे बहुत पीटा, कम से कम 70-80 थप्पड़ मारे हुए हैं, पीठ में मारा हुआ है, कान में मारा हुआ है, पर्दा फाड़ दिया है कान का और फोन भी ले लिया है, फोन भी नहीं दे रहे, बोल रहे फोन तो मैंने लिया ही नहीं। तो बढ़िया हो गया। वैसे क्वालिटी यूथ अब इंडियन आर्मी को नहीं मिल रहा है। आने वाले वक्त में अगर यही हाल रहे कि जिसका दिल किया सिविलियन का दिल किया, टोल प्लाजा वालों का दिल किया, टोल कर्मियों का दिल किया, या दिल किया पुलिस वालों का या बरातियों का दिल किया, उसने हाथ उठा दिया, तो ये फिर एक गलत मैसेज समाज में जाएगा और फिर क्वालिटी वाला यूथ जो है ना वो आपके पास नहीं आएगा। मैं इसलिए इस मामले पे कहता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को इस पूरे मामले पर बोलना चाहिए कि इनफ इज इनफ, ये सब मंजूर नहीं किया जा सकता है। देश की सरहदों की जो रक्षा कर रहे हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, उनके परिवारों की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, और अगर उनके ऊपर कोई हाथ उठाता है, चाहे वो खाकी में हो, चाहे सिविलियन हो, टोल कर्मी हो, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब वोट मांगने होते हैं तब फौजी याद आ जाते हैं, लेकिन जब फौजियों को जस्टिस देना होता है तो सब भूल जाते हैं। और इसी मामले पर एक कर्नल साहब ने बड़ी बात कही है, सुनिए आप। समझते हैं कि एक सैनिक को आत्मसम्मान और मनोबल के अलावा समाज से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उस पर कुठाराघात होगा तो मुश्किल है। ये स्थितियां इतनी खराब हैं आजकल, आप देश में देख रहे हैं कि कर्नल और जनरल सड़कों पे पीटे जा रहे हैं और पुलिस के खिलाफ एक FIR तक नहीं होती। मैंने कभी ये नहीं सोचा था उत्तर प्रदेश की धरती से, जहां लाखों लाख जवान देश में सेवा के लिए है, हर गांव से मिलेगा एक किसान जो अपना बेटा, जवान बेटा देश की सरहद पर भेज देता है कि शायद शहीद होके मुर्दा शरीर आए। अगर वो कभी छुट्टी पे आए तो वो कभी कल्पना नहीं करता होगा कि मेरे बेटे को पुलिस वाले गिरा के सिर्फ सड़क पे ही नहीं मारेंगे, थाने में ले जाएंगे और रात भर पीटेंगे और बहुत अभद्र भाषा में बताएंगे कि असली बाप कौन है, तो अपनी माँ से पूछो, वो मेरे बारे में बताएगा। इस तरीके की भाषा अगर सुनने के बाद ये जवान सरहद पर जाएगा तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़े या अपनी पैंट और अपनी शर्ट और अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़े। जिस तरीके से वो 3 दिन से एक एयरफोर्स हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके गाल और आंखें बुरी तरह से सूजी हुई हैं। वो कह रहा है 70-80 तो सिर्फ गाल पे थप्पड़ पड़े, गिरा के लातों और घूंसों से मारा गया है और उसके बाद उसके कान का पर्दा फट गया है, उससे कान से खून आया है। इतना डिमोरलाइज्ड है, ऐसा लग रहा है कि वो एयरफोर्स में गलत गया। शायद पुलिस की भर्ती करता तो वो भी ऐसे लोगों को गिरा के पीटने का हक तो पाता कम से कम, बजाय